नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया रहोगे। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। नाउ आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें मेनली है इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि दो पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है, उस समय एवरेज ड्यू डेट क्या होगा। और सेकेंड नंबर पे जो हम ट्रांजेक्शन लेंगे वो है लोन के रिलेशन में एवरेज ड्यू डेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या दो ट्रांजेक्शन पढ़े, जब दोनों पार्टी यानी कि बोथ पार्टी आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है पैसे का, और दूसरा है लोन के रिलेशन में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, अब मान लीजिए कि अब हम सबसे पहले लेते हैं बोथ पार्टीज जब एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर दो पार्टीज है तो क्या है, यहाँ पे मिस्टर ए को भी मिस्टर बी से पैसे लेने हैं और मिस्टर बी को भी मिस्टर ए से पैसे लेने। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए कि जो मिस्टर ए है उसे पैसे लेने हैं, जो फॉलोइंग डेट्स है उनको 18 अप्रैल को लेना है एक पैसा, और वो पैसा है 6000। ठीक है, 18 अप्रैल को नहीं लेना है, सॉरी, मैं आपको बताऊंगा। और 15 मई को एक ट्रांजेक्शन किया गया, वो ट्रांजेक्शन किया गया 7000 रुपीज़ का। और इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन और किया गया 17 जून का, वो किया गया 8000 रुपीज़ का। नाउ ये ट्रांजेक्शन हो गए। अब मिस्टर बी को लेने हैं ए से, ठीक है, यानी कि मिस्टर बी भी पैसा लेगा ए से। तो जो मिस्टर बी को लेने हैं वो है, एक ट्रांजेक्शन था 23 अप्रैल का, उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट था 5200, और एक ट्रांजेक्शन था 24 मई का, जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट था 5000 रुपीज़। ठीक है, तो ये अमाउंट निकल के आया। अब इन्होंने कहा गया कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसके 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके 30 दिनों तक पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद में आपको पैसा देना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 डेज का कैलकुलेट करेंगे, हर एक डेट से कैलकुलेट करेंगे 30 डेज की। ठीक है, तो मिस्टर ए टू मिस्टर बी जो है, यानी कि मिस्टर ए को जो पैसा लेना है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 18 अप्रैल, ये क्या निकल के आएगा, 18 मई निकल के आ जाएगा। अब आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखिए 12 डेज तो अप्रैल के, ठीक है, सीधा सीधा 30 से माइनस कर दीजिए, प्लस आगे के 18 डेज। इसी तरीके से आपको निकालना है। जैसे 15 मई हो गए तो 15 मई, 16 डेज तो मई के, और 14 डेज किसके, जून के। ठीक है, 16 डेज तो मई के एंड 14 डेज किसके, जून के। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 14 जून। ठीक, उसके बाद आता है 17 जून। तो 17 जून में क्या होगा, 13 जून, 13 दिन तो जून के, और बाकी के 17 डेज किसके, जुलाई के। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, तो जो आपने दिन है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जो नेक्स्ट डे है, जिस दिन आप करोगे, उस दिन पेमेंट करोगे, उस दिन आपको ट्रांजेक्शन के दिन इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अमाउंट। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे अमाउंट की हमें कोई जरूरत वैसे है नहीं ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें एक बेस डेट लेनी है, और ये जो बेस डेट है मान लीजिए हम लेते हैं 18 मई। अब 18 मई से 18 मई तक काउंट करेंगे, 0 डेज आएगा। 18 मई से आगे करेंगे तो 13 डेज तो मई के अंदर आए, और 14 डेज निकल के आए इसके अंदर। ठीक है, 13 और 14, 27 डेज ये निकल के आए, और उसके अलावा 18 और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएंगे 60 डेज। ठीक है, नाउ 30 इसके अंदर निकल के आए थे 13 प्लस 30 प्लस 17। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 30 डेज। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे इनको। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई है 6000, 7000 और 8000 को, तो यहाँ पे निकल के आएगा 0। 7000 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1960, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8000 से तो ये निकल के आएगा 4800। नाउ यहाँ पे जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 6750। इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला है, यानी कि जब बी ए से मांगता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो वापस 30 डेज सबसे पहले हमें करना है कैलकुलेट, 23 अप्रैल और 24 मई। तो 23 जो अप्रैल है उसका निकल के जाएगा 23 मई, और इसका निकल के जाएगा 24 जून। डेट कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो डेट कैलकुलेट करनी है 23 मई और 24 जून की, तो जो हमने बेस डेट लिया है, बेस डेट हमने क्या ली थी, 18 मई। इसके केस में जो हमने बेस डेट ली है, सिमिलरली वो बेस डेट हमें यहाँ पर भी
लेनी है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5 डेज और यहाँ पे निकल के आएंगे 37 डेज। अमाउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो ये निकल जाएगा 260, ठीक है के। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे जो है थाउजेंड्स में लिए हैं नाउ। और उसके बाद जब आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा 1850, ठीक है 1850। ये हमारा निकल के आ जाएगा जब आप 5000 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका भी आपको टोटल कर लेना है तो ये निकल जाएगा 2110। अब आपके पास दोनों निकल गए, यानी कि ए से बी का आपको निकाल लिया और बी जो ए से मांगता है उसका भी आपने निकाल लिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको बस ये निकलना है 6750 माइनस 2110, यानी कि जो एक दूसरे से मांगते हैं दोनों। और नीचे भी अब जब आप यहाँ लिखो तो यहाँ पे जो 6750 है उसी को ही आगे लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, टोटल क्या लिखना है, टोटल आपको लिखना है कि आप उससे कितना पैसा मांगते थे। तो टोटल पैसा अगर आप देखें तो ये मांगते थे आप 876, तो ये निकल के आ जाएगा 21,000। और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो 8200, ठीक है, सॉरी ये है 5 है ना ये, हाँ 10,200। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नाउ यहाँ पे अब आपको क्या लिखना है 21,000 माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 2 जीरो जो है छोड़े थे, ठीक है, ते नहीं है ये 100 में मैंने ये लिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा 4650 डिवाइड बाई 108, यानी कि 43 डेज। तो अब जो बेस डेट है यानी कि हमारी 18 मई बेस डेट थी, उसमें आपको 43 डेज जोड़ने हैं। 43 डेज जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो है 30 जून, ठीक है। तो 30 जून हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज ड्यू डेट हो जाएगी। अब इस एवरेज डेट को आपको पेमेंट कितना करना है, एवरेज डेट को यानी कि ये जो 30 जून है इसका इस दिन जो है बी को पेमेंट करना है, क्योंकि बी को ही ज़्यादा पेमेंट करना था एक को, तो बी को पेमेंट करना है। और कितना पेमेंट करना है, जो 108, ठीक है 10,800 का जो पेमेंट बकाया था नेट में, वो पेमेंट करना है बी को, बी को करना है ना, बी के द्वारा किया जाएगा, ए को करना है, ठीक है, मतलब फ्रॉम बी यानी बी से लेकर के ए को ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। नो यहाँ पे अब हमने देखा है कि जब इंटर पार्टी यानी कि जब दोनों पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है तब क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और जो क्वेश्चन निकल के आता है कि जब लोन की सिचुएशन होती है, यानी कि जब हमने लोन दिया हो। अब सर इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए इसमें भी हम सीधा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पार्टी को 10,000 का लोन दिया, ठीक है, और ये जो दिया था ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये 10,000 का लोन दिया। ये लोन दिया गया 1 जनवरी 2020 को, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये जो पैसा है वो लेंगे, यानी कि 20,000 पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये इंस्टॉलमेंट जो लेंगे, ये इंस्टॉलमेंट आपकी स्टार्ट होगी 1 जनवरी 2021 से, यानी कि 1 साल का हमने आपको मॉरिटोरियम पीरियड दे दिया, हमने ऐसा पीरियड दे दिया कि आपको कोई पैसा नहीं देना है ना। अब यहाँ पे ये जो निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट की। अब आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसा ना दे करके अगर 1 शॉट में पैसा देना चाहे तो वो कौन सी डेट होगी जब आप पैसा दोगे। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो सकती है इंस्टॉलमेंट। ये हो सकता है एनुअली हो, तब क्या निकलेगा, हो सकता है ये क्वार्टरली हो तब क्या हो, और हो सकता है ये मंथली हो, ठीक है। एक डेली भी हो सकता है, है ना, फोर्टनाइटली भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम उन सबको कवर नहीं करेंगे, इन तीनों को हम कवर करेंगे। नो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस सिंपली 1 जनवरी 2020 से लेकर के 21 को आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, और उसके बाद आपको हर साल इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है। तो 22 में आपको देनी है, 23 में देनी है, 24 में देनी है, 25 में देनी है, ठीक है। 2, 3, 4, 5 ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं 2020 से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से 21 तक, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक टाइम पीरियड कितना था, 1 ईयर था ना। अब इसमें सिंपली है कि इन सबका टोटल करना है, ठीक है। तो इनका टोटल क्या निकल जाएगा 15, और इसको अब आपको सिंपली डिवाइड करना है 15 डिवाइड बाई जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थी। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 5 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको निकल जाएगा 3। अब ये 3 क्या है, यानी कि 3 ईयर्स। अब ये 3 ईयर्स क्या है सर, तो जो आपकी ये है 1 जनवरी जो आपने शुरू में लिखी थी 1 जनवरी 2020 उसमें आपको 3 ईयर्स जोड़ देने, और ये जो डेट निकल के आएगी ये ही आ जाएगी
1 जनवरी 2023, ये आपकी निकल के आएगी एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो अब आप मेरे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हुआ क्यों, वाई। देखिए अगर आप यहाँ पे मेरे से पूछेंगे कि सर क्वार्टरली का निकाल के दिखाइए या मंथली का निकाल के दिखाइए, तो मैं वो भी निकाल के सकता हूँ, बट उनका भी सिमिलरली यही आएगा। जैसे मैं क्वार्टरली का अगर निकालूँ तो यहाँ पे 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, यहाँ 5th हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 6, 7, क्योंकि डेट अलग आएगी। ठीक है, क्वार्टरली है ये डेट आप मत लेना, और यहाँ पे 8 क्वार्टर आ जाएंगे। ठीक है, इनका अगर आप टोटल करोगे तो वो निकल जाएगा 32, और उसको फिर आपको डिवाइड करना है 5 से, तो ये निकल के आ जाएगा 6.4 क्वार्टर। ठीक है, ये कुछ एक अप्रॉक्स निकल के आएगा। ठीक है ना, और उसी तरीके से हम मंथली भी निकाल सकते हैं, और मंथली भी अगर हम निकालें तो ये निकल जाएगा, जैसे पहले वाला 12 मंथ निकल जाएगा, उसके बाद 13, 14, 15 एंड 16, इनको आप टोटल करोगे निकल जाएगा 70 को अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 5 से, तो ये निकल जाएगा 14 मंथ्स। यानी कि 14 मंथ्स के बाद अगर आप पेमेंट करते हो 1 शॉट में, तो भी ये माना जाएगा कि आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया। तो ऐसा हुआ क्यों, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी बताई आपको कि ऐसा होता क्यों है, वाई दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वाई ऐसा होता क्यों है, तो देखिए आपने क्या किया है, आपने एक तरीके से 1 जनवरी 2020 को बेस डेट माना। ठीक है, और उसके बाद आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने नेक्स्ट डेट की 2021, 2022, 2023, 2024, और हम एक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2025। यहाँ इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ऑफकोर्स, लेकिन वो इंटरेस्ट जो है वो 3 साल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपने साल ईयर्स ले लिए। अब अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते तो यहाँ पे इसको मान लीजिए आप बेस्ट डेट लेते, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते तो यहाँ 0 आता, ये 1 ईयर आता, ये 2 ईयर आता, 3 ईयर्स आता, 4 ईयर आता, 5 ईयर आता। हर साल आपकी जो ड्यू डेट थी, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आपकी पेमेंट कितना था, ड्यू कितना था, 20,000। तो यानी कि आप हर बार 20,000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 20,000 से, यहाँ पे भी 20,000, यहाँ पे भी 20,000 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करते तो ये क्या निकल गया था, ये निकल गया था 20,000, ये निकल गया था 40, है ना, और ये निकल गया था 60, ये निकल गया था 80, और ये निकल गया था 100। ठीक है, तो अब आपने किया क्या है, देखिए अब आपने यहाँ पे जो जहाँ आप 20,000 से मल्टीप्लाई करते और मल्टीप्लाई करके और उसको फिर ऐड करते, और सिमिलरली आप नीचे भी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करते। ठीक है, 1 लाख, क्योंकि आपने टोटल पेमेंट जो है 1 लाख किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 20,000 मल्टीप्लाई बाई, तो इन्होंने क्या किया, इसको समराइज करने के लिए, इसको और ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए और इसको ज़्यादा बेहतरीन समझने के लिए एक अलग फॉर्मूला बना दिया, और उन्होंने कहा कि आप 20,000 से मल्टीप्लाई करके इतना टेबल बनाने की जरूरत क्या है, जब आप सिमिलर पैटर्न में जो है पेमेंट कर रहे हो। तो आप क्या करो, सिमिलरली इसको भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 को ऐड करो, डिवाइड बाय जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि आप हर बार अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आप 20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे भी 20,000 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हो एक तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का 20,000 कट, नीचे का 20,000 कट, और जो बैलेंस बचा यानी कि यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5, तो इन दोनों से आप सीधा एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बना लो, और ये नया फॉर्मूला ही हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसी तरीके से अगर आप सिमिलरली मंथली या क्वार्टरली करते हो तो वो भी निकल के आएगा, और सिमिलरली इसी पैटर्न पे आप देख सकते हो। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।